नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग जप कर रहे थे और आज भी हमने जप किया यहाँ बैठकर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज के साथ। तो मैंने देखा कि महाराज के साथ बैठ के जप करने से बहुत जपा की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। कल भी मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील किया है महाराज के साथ बैठ के जप करने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये एक चीज़ है कि ना महान भक्तों के साथ अगर हम जप करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैंने देखा है कि महाराज सारे भक्तों के साथ प्रतिदिन जप करते हैं। ये बहुत रेयर है कि साथ में जप करना महाराज के, ऐसा बहुत कम मिलता है। तो ये जो कार्यक्रम है इससे पता चलता है कि महाराज अपने शिष्यों को कितना प्रेम करते हैं और उन सबको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को लेके कितना चिंतित रहते हैं, कितना कंसर्न है। उनके साथ बैठ के जप करना ना बहुत कठिन काम है ये, है ना। महाराज से बहुत प्रेरणा मिली मुझे। तो मैं एक कन्वर्जेशन आपको सुनाऊंगा जो श्रील प्रभुपाद जी का महाराज के साथ ही हुआ है चैंटिंग के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी 1975 में जप के ऊपर कुछ बता रहे थे और महाराज भी वहाँ पे थे और महाराज ने भी कुछ प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से। तो some years later in 1975 Srila Prabhupada again mentioned 64 rounds while explaining the need to increase the daily quota of Hare Krishna japa. Srila Prabhupada said, just like cure of the disease means diminishing the fever, दिस इज द टेस्ट, है ना। परीक्षा, ये परीक्षा है क्या कि बुखार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दवाई ले रहे हैं तो बुखार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि हम सही दवाई ले रहे हैं कि नहीं और ठीक से ले रहे हैं कि नहीं। दवाई का प्रभाव क्या है, बुखार कम होना चाहिए। अगर बुखार कम हुआ है इसका मतलब दवाई ठीक से ली है ना। तो ये परीक्षा है, इसे हम चेक कर सकते हैं जप की क्वालिटी कैसी जप हुआ आज हमारा, है ना। तो एक भक्त पूछते हैं, व्हाट इफ दैट फीवर इज नॉट बीइंग डिमिनिश्ड। प्रभुपाद जी, अगर मेरा बुखार कम नहीं हो रहा है जप करने के बाद भी, 16 माला जप करने से, तो क्या करूं?
16 माला जप कर रहा हूँ लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा है, तो क्या करें? प्रभुपाद, then he should try to chant Hare Krishna mantra instead of 16 rounds, 64 rounds. मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर उसका बुखार कम नहीं हो रहा है 16 माला में, तो क्या करना? कोई दूसरा उपाय इधर उधर नहीं बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या बता रहे हैं? इसी को कोटा बढ़ाइए, है ना, क्योंकि एने छे औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। ये माया के नाश करने के लिए एक ही दवाई लेके आए हैं चेतन महाप्रभु, 4-5 नहीं, है ना। और सबसे प्रमुख दवाई जो है वो है हरि नाम, है ना। असली सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी पे होना चाहिए। साधक के जीवन में सबसे अधिक जो है वो जोर देना चाहिए जप के ऊपर, कि कैसे हम अपने जप की क्वालिटी को और क्वांटिटी को, दोनों को बढ़ा सकें। तो प्रभुपाद जी बोले दैट इज़ द वे। 16 राउंड्स इज़ द मिनिमम, 16 राउंड इज़ द मिनिमम, कम से कम 16 माला। अदरवाइज हरिदास ठाकुर was chanting 3 lakh names daily. So you have to increase. So हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे रोज। प्रभुपाद जी बोलते कि 16 माला तो मैंने मिनिमम बताया है ना, पर हमने उसको मैक्सिमम बना दिया, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम लेते थे। सो यू हैव टू इंक्रीज। अगर फीवर डिक्रीज नहीं हो रहा है तो चैंटिंग इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज द ओनली रेमेडी, दैट इज द ओनली रेमेडी, प्रभुपाद बोल रहे हैं। इफ वन हैज गॉट डिटर्मिनेशन ही विल मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी ट्रबल। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना, निश्चय, निश्चय, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। And that determination is very difficult. That determination is very difficult. निश्चय बहुत कठिन है, निश्चय, है ना, आसान नहीं है डिटर्मिनेशन लेके आना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दैट आई मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। मेरे को किसी भी कीमत पे पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना है, पूर्ण कृष्ण, इसी जीवन में कृष्ण भावना भावित होना है, इसका निश्चय, है ना। तो महाराज फिर पूछ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी से, है ना, सम डिवोटीज हैव फिक्स्ड ए डिफरेंट नंबर देन 16। कुछ भक्त ऐसे हैं जो, आपने तो 16 बताया है, लेकिन उन्होंने अपने लिए अलग अलग नियम, अलग अलग संख्या फिक्स किया है। कोई 25, कोई 30, है ना, मतलब 16 से कम नहीं, 16 से ज़्यादा। आपने तो 16 बताया, लेकिन भक्तों ने अपने अपने हिसाब से ज़्यादा कर लिया है सेट। सम आर चैंटिंग 20 मिनिमम, सम आर चैंटिंग 25। तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद, यस, इट शुड बी इंक्रीज्ड, इट शुड बी इंक्रीज्ड, बट डोंट डिक्रीज, increase. Therefore, one number is fixed. At least this much I shall do, that is 16 rounds. ये कम से कम 16 माला तो करूँगा मैं, इसके लिए फिक्स किया गया है, बट कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। महाराज फिर पूछ रहे हैं, बट यू आर रिकमेंडिंग 16 राउंड एज ए मिनिमम, 20 एज ए मिनिमम। तो महाराज पूछेगी, आप तो 16 मिनिमम बता रहे, कुछ भक्त तो 20 को मिनिमम बता रहे हैं। प्रभुपाद, सो हु फॉरबिड्स, हु फॉरबिड्स, है ना। अगर आप मिनिमम 20 फिक्स कर रहे तो कौन मना कर रहा है आपको? आप कर सकते हो मिनिमम 20 फिक्स,
है ना, ये बता रहे हैं। Who says that don't do it? That is wanted. That is wanted. But you cannot do it. You cannot do it. Therefore we have fixed up this minimum. कि आप नहीं कर सकते, हमको पता है ना, परंपरा को पता है हमारी कैपेसिटी, क्षमता, इसलिए हमने 16 फिक्स किया है। संख्यात असंख्यात, संख्यात मीन्स विथ ए वाव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, एंड असंख्यात मीन्स देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इस कन्वर्जेशन से क्या समझे हम लोग ना, इसमें महाराज श्री स्वयं प्रेजेंट है। तो उस कन्वर्जेशन से हमने ये समझा कि उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि भक्त लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, है ना। भौतिकवादी लोग कहते हैं ये हरे कृष्ण वाले 2-2 घंटे टाइम बर्बाद करते हैं अपना, इतने देर में कितना प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं आप लोग 2 घंटे, आप लोग बैठ के चुपचाप बैठे रहते हो, हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे क्या होगा, है ना। इतने देर में कितना पढ़ाई हो जाता, कितना पैसा कमा लेते हम, है ना। तो भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि भक्ति करना, चैंटिंग करना, बैठ के, ये सब टाइम वेस्ट है, इसका ज़्यादा लाभ नहीं है ना। ठीक है, भक्ति उक्ति करना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट, भगवान के सामने हाथ जोड़ के थोड़ा प्रार्थना उतना कर लेना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि आप जानते इस्लाम धर्म में मैं पढ़ रहा था कि उनको भी दिन में 50 बार नमाज पढ़ने के लिए बोला गया है, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन। मैं एक मुसलमान से बात कर रहा था तो बोला कि जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन था उनको 50 बार नमाज पढ़ने के लिए बोला गया, एक बार नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगता है। 10 से 15 मिनट, तो 50 बार नमाज पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 500 घंटे, लगभग 8 घंटे, 500 मिनट मतलब 8 घंटे लगभग, मतलब 64 माला। वो 64 माला करेंगे तो ये सब गड़बड़ नहीं करेंगे सब जो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो बताएगा वो छोड़ के बाकी सब करेगा, है ना। तो भगवान जानते थे कि हम जो भी करेंगे तो गड़बड़ ही करेंगे, इसलिए बोले बिजी कर दिया, नाम जप करो, है ना। वो बोलते कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, अरे प्रोडक्टिव क्या करेंगे, हैं। कहते कि मूर्ख आदमी चुपचाप बैठा रहे तो बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी है। अगर कुछ ना करे बंदर, शांति से बैठा रहे, कम से कम तोड़ फोड़ नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ा योगदान है ना। क्योंकि जो भी करेगा एक मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, नुकसान ही करेगा, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइलो आमार, है कि मैं दुराचारी हूँ, है ना। क्या दुराचारी हूँ, मैं क्या सेवा करूँगा, की रूपे पाई वो सेवा, है? मैं दुराचार, मुझे ये भी नहीं पता कैसे व्यवहार करना है, सदाचार, वैष्णव सदाचार क्या है वो भी नहीं जानते, पर हम सेवा चाहते, सेवा करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा काम। और मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे
आचरण करना भी नहीं आता, दुराचार। क्या आचरण नहीं करना आता है? कि श्री गुरु वैष्णव में रति ना हुई लो हमार, मेरी रति नहीं हुई किसमें? श्री गुरु में। श्री गुरु वैष्णवे रति ना हुई लो हमार। वैष्णव में रति नहीं हुई, श्री गुरु में रति नहीं है, वैष्णव में रति नहीं है, पर सेवा करना चाहता हूँ, है ना? तो क्या सेवा करूँगा? मैं दुराचारी हूँ। अशेष मायाते मना मगन होइलो, वैष्णवे तेले समात्र रति ना जन्मिलो। अशेष माया में मन लगा रहता है और वैष्णवों के प्रति लेस मात्र भी रति नहीं हुई, लेस मात्र भी रति। वैष्णवे तेले मात्र रति ना जन्मिलो। तो व्यवहार जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? सेवा। और सेवा कोई असाधारण चीज़ नहीं है ना। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, हजारों लक्ष्मियाँ लाइन में लगी हुई है भगवान की सेवा करने के लिए, लाइन में खड़ी रहती है कि सेवा का मौका मिलेगा। तो उनको लाइन में उन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है, कंफर्म्ड। अब उनको हटा के आपको सेवा, हम लोगों को क्यों मिलेगा सेवा? तो लक्ष्मी जी रेडी है सेवा करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी सेवा करेंगी कि हम लोग करेंगे? वो ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी सेवा होगा वो उनका, वेल ट्रेंड सब कुछ। तो हमको क्या सेवा मिलेगा? हम लोग एक्चुअली सेवा के योग्य भी नहीं है एक्चुअली, है ना? सेवा इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, एई निवेदन धरो सखीरनुगत करो, सेवाय अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा का अधिकार रोज हम लोग मांगते हैं, क्या? सेवा का अधिकार। तो सेवा तो बहुत मिलता है हमको, करने वाले भाग जाते हैं, है ना? मतलब कई बार प्रभु जी, मतलब मैं ही आपको दिखता हूँ क्या? इतने सारे भक्त हैं, अब मेरे को ही क्यों पकड़ते हैं हर बार, हैं? इतना ज़्यादा सेवा। और सेवा मिलता है, लेकिन सेवा करने वाले नहीं मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले सेवा क्या है उसको भी समझना है ना? सेवा। और दूसरा है, सेवा मिलने से पहले सेवा की भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेवा की भूख, एपेटाइट जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भूख है नहीं और 56 भोग लगा दिया जाए तो क्या होगा? भूख नहीं और 56 भोग लगा दिया जाए तो क्या होगा? बोलेंगे फूड फॉर लाइफ कर दीजिए, बांट दो सबको। खाएगा नहीं, उसका वैल्यू नहीं होगा, उस प्रसाद का वैल्यू नहीं होगा जहाँ भूख नहीं है और दे दिया जाए। और मान लीजिए किसी निर्जला एकादशी किया हो, अगले दिन सुबह सुबह पानी भी अगर कोई ला के पिला दे, प्रभु जी थैंक यू सो मच। या सूखी रोटी भी, एक भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी भी अगर दे दीजिए, हैं, तो कैसा लगता है? अमृत के समान लगता है, लगेगा ना? लेकिन जिसको भूख नहीं है उसको 56 भोग भी ला के रख दीजिए, प्रभु जी मैं नहीं लूँगा। तो वो जो भोजन का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है?
भूख का वैल्यू है। भूख है तो भोजन क्या लगेगा? भोजन बहुत आकर्षक लगेगा। खिचड़ी भी मिल जाए तो बहुत आनंद है। तो इसलिए भोजन से ज़्यादा जरूरी है भूख। क्या भूख है कि नहीं है? और भूख उसी तरह से सेवा की भूख होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग सेवा तो बहुत करते हैं, सेवा करना भी चाहिए और जिम्मेदारी भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन उसके लिए भूख ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में सेवा क्या लगने लगता है? बोझ लगने लगता है, बोझ, है ना। फिर हम लोग सेवा छोड़ने की बात सोचते हैं, है ना। या नहीं तो सेवा करते भी है तो उसमें सेवा के बदले क्या होता है? वो स्वार्थमयी सेवा हो जाती है, प्रेममयी सेवा नहीं रहती है। क्या हो जाता है? स्वार्थमयी सेवा। वो सेवा होता है, दिखता है सेवा हो रहा है, लेकिन बाहर से, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो सेवा नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कर्म हो जाता है ना, कर्म। तो चेतना जो है क्या होना चाहिए? कृष्ण से प्रेम जब होगा तब कृष्ण के लिए सेवा करेंगे। और जब हम अपने लिए सोचेंगे केवल कि मेरा मेरा मेरा, मेरे को क्या मिला। जनरली हम सेवा में देखते हैं कि एक साधक जो है वो सेवा करते समय सेवक सेव्य के प्रेम में प्रेरित होकर सेवा करे, है ना। लेकिन वो सेव्य के प्रेम में प्रेरित होकर सेवा नहीं करता है, बल्कि या गुरु के प्रति रति नहीं है, तो जो सेवा करेगा तो उसमें क्या आएगा? उसमें कर्ता का भाव आएगा। मैंने ये किया, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया। तो इससे क्या होगा? वो सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा जितना सेवा कर रहा है। सेवा का लाभ क्या है? सेवा करने से हमारा प्रेम और बढ़ता है। तो कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो कृष्णमय होगी, कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा, अनर्थ से निवृत्ति होगी, अहम ममेति, मैं मेरा, इससे जितना छुटकारा मिलेगा उतना ही सेवा की क्वालिटी हमारी बढ़ेगी, चेतना की क्वालिटी। तो वो जो बुखार है, इसी को प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? बुखार। बुखार का मतलब क्या? अहम ममेति, मोह, अहंकार और ममकार। जैसे धृतराष्ट्र बोलते मामका पांडवा चैव, उसमें ममेति। तो एक होता है अहंकार और एक होता है ममकार, ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो जब तक ये रहेगा, डोमिनेट करेगा हमारे हृदय को, तब तक हम कृष्ण में नहीं हो पाएंगे। तो इसको कम करने, इसी को बुखार कहा गया है, इसको कम करने की दवाई क्या है? ये बहुत कठिन काम है, इसको कम करना बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने हमको क्या दिया? हरिनाम दिया, औषधि, दवाई। तो इस दवाई को हमें पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ना। तो कई भक्त लोग एक तो 16 माला करते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि भागते हैं बहुत तेज़ी से, जैसे कि गाड़ी छूट रही है ना। टारगेट रखते कई लोग तो कि मतलब 1 घंटे से में ख़त्म हो जाना चाहिए, या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, या 2 घंटे में नहीं ख़त्म हो तो कुछ प्रॉब्लम है मेरे में ना। और भागने का ये मोड ऑफ पैसन क्या? रजोगुण में। इसलिए क्लियर प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते, है ना। डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये भी करना है, ये भी काम है, वो भी काम है, वो काम है, वो काम है, इसको भी करना है ना। और बाकी जैसे जब ख़त्म होगा तो सारे काम याद नहीं आते हैं
लेकिन जैसे ही माला पकड़ते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ कि मन तुरंत याद, देखो ये भी काम है, सारा टू डू लिस्ट उसी समय बनता है कि क्या क्या करना है। अगर जब भी मुझे लगता है कि मेरे कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ आज क्या करना है, तो मैं माला लेता हूँ और माला लेके जैसे बैठता हूँ तुरंत मन में ये करना है, ये करना है, मैं लिखता जाता हूँ, है ना। और उसमें सारा लिस्ट तैयार हो जाता है कि आज क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ छूट रहा है ना। मतलब माइंड इतना एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है माला हाथ में आते हैं। ये भी माला का प्रभाव है। देखो भगवान कितने दयालु हैं कि उनका माला टच करते ही भगवान हमारे बारे में सोचने लगते हैं, है ना, कि तुमको ये भी करना है, नहीं तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा, तुमको ये भी करना है, तुम्हारा लाइफ खराब है ना। तो भगवान ही तो याद दिलाते हैं ना, भगवान हृदय में है ना। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उनमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और भगवान को हम याद करना चाहते, भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, है ना। ये भी करना है, ये भी करना है ना। जैसे जैसे श्रीवास ठाकुर जो है वो क्या कर रहे थे, हमेशा नाम जप करते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, बस गृहस्थ थे और कुछ करते नहीं थे। कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और भगवान को चिंता हो रही है। चैतन्य महाप्रभु आए, बोले निवाई पंडित श्रीवास, तुम दिन रात हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ करो तो, तुम्हारा परिवार है, तुम गृहस्थ हो और काम ब्रह्मचारी जैसा करते हो, सन्यासी जैसा, कुछ फैमिली के मेंटेनेंस के लिए कुछ सोचो, कुछ करो। तो श्रीवास ठाकुर जब कर रहे हैं और भगवान उनके फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। आप समझे बात को? श्रीवास कुछ करो। श्रीवास बोले आप हैं ही, तुम क्या सोचते हैं, है ना। श्रीवास ऐसे 3 बार ताली बजाए। तुम आप बोलिए क्या कर रहे हो, ये ताली क्यों बजा रहे हो, कुछ करो। तो फिर 3 बार ताली बजाए। क्या इसका मतलब क्या है? बोले देखिए, परिवार सबसे पहले तो मेरा है नहीं, फिलॉसफी में गड़बड़ मत कीजिए अभी, है ना। आप ही गीता में बोलते हो कि हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है, अभी बोल रहे हो तेरा है। मत सर्वम प्रवर्तते बोल दिया है, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और जब मैं भजन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं तुम्हारा परिवार है, ये क्या है ना। तो फिलॉसफी क्लियर बताइए कि क्या है ना। तो देखिए, लेकिन फिर भी श्रीवास कुछ प्रैक्टिकल भी तो सोचना पड़ेगा। फिलॉसफी तो है लेकिन प्रैक्टिकल सोचो, है ना। तो प्रैक्टिकल ही तो सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारे मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं हुआ तो मैं 1 बार ताली बजाऊंगा, फिर भी अगर नहीं आया तो दोबारा बजाऊंगा, और फिर भी अगर नहीं आया तो 3री बार बजाऊंगा, और उसके बाद भी नहीं आया तो सब परिवार जितने फैमिली मेम्बर हैं सबके गले में पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, ब्रांड आपका खराब होगा। टेंशन आप लीजिए, है कि नहीं। कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा आगे से, समझ लीजिए, क्योंकि आपका नाम जप करने से सब मिलता है। हमने कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं है, हैं, सब कुछ। नाम चिंतामणि है, चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह,
इसको कहते हैं विश्वास। क्या ये सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि चैंटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? विश्वास। कि जो शास्त्र कहते हैं नाम की महिमा, कि नाम चिंतामणि है ना, तो वो है। ऐसा नहीं है कि शायद प्रभु जी के केस में चिंतामणि है, मेरे केस में नहीं है। मेरे में तो चिंतामणि, मनी की चिंता है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो विश्वास। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, श्रीवास तुमको इतना विश्वास है हरिनाम में? श्रीवास मैं तुमको वचन देता हूँ कि हो सकता है ऐसा समय आ जाए फ्यूचर में, दुनिया में दरिद्रता बढ़ जाए, खाने के लिए कुछ ना रहे, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी भीख मांगना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा दिन आ जाए। उस समय भी तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहेगी। तो कई बार भक्त लोग पूछते व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? कोई सक्सेसफुल व्यक्ति होता है तो पूछा जाता है ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लॉज ऑफ सक्सेस, बड़ी बड़ी किताबें लिखी है लोगों ने है ना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन हिल करके एक कंपनी है ना, जो किताब छापती है। तो उसका जो मालिक था वो पहले प्रिंटिंग में काम करता था, बाद में उसने अपनी, आज नंबर 1 में है वो नेपोलियन हिल किताब। तो वो कैसे हुआ, वो बड़े लोगों का, जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उन सब का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेके एक किताब बनाई, जो पहली किताब थी उसकी लॉ ऑफ सक्सेस, लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें जो क्रीम निकाला कि कैसे सक्सेस मिलता है, कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं आप भौतिक संसार में। उसी तरह से जब जितने महान संत हुए हैं, चाहे वो तुकाराम जी हुए, चाहे वो नामदेव जी हुए, चाहे हरिदास ठाकुर हुए, सबका सक्सेसफुल स्पिरिचुअलिस्ट से इंटरव्यू लिया गया और सबका निचोड़ निकाला गया। और एक ही चीज़ आपको बताना है जिससे आपको सक्सेस का मेन कारण क्या था। तो सब ने एक ही कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। कुछ नहीं। कई बार हमको लगा मतलब केवल हरे कृष्णा से हो गया सब, बस। मुझे नहीं लगता है इतना भी तो ही है, जबकि सब यही बोल रहे हैं, बस इसी से होता है और कुछ नहीं है। सारी सक्सेस, चाहे स्पिरिचुअल सक्सेस हो चाहे मटेरियल सक्सेस हो, वो दोनों सक्सेस का एक ही कारण है, वह है भक्ति, और भक्ति का कारण है हरिनाम। तो हरिनाम इतना इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन इसको कैसे जप करना चाहिए? ये सबसे पहला कि विश्वास। उससे क्या होता है? विश्वास से हमारा बुद्धि स्थिर होता है। क्या होता है? बुद्धि। गीता में भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं 2nd चैप्टर में, है ना, कि बुद्धि स्थिर होता है ना। व्यवस्य आत्मिका बुद्धि एके ह गुरुनंदन, बहुत शाखा ही अनंताश्च बुद्धिया व्यवसायिना। नहीं तो बुद्धि स्थिर कब होगा? जब हमको विश्वास होगा कि केवल हरिनाम से ही सब कुछ हो। इस पे पूर्ण विश्वास जो है बुद्धि का चीज़ है। तो हमको विश्वास रखना पड़ेगा कि आचार्य बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो यही सब कुछ है। और फिर जब हम जप करेंगे ना तो फिर बुद्धि इधर उधर नहीं भागेगा। माइंड अगर इधर उधर भागेगा तो बुद्धि है बैठ, यही सब कुछ है। आप समझे बात को? तो इसलिए नाम जप को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो जप तो केवल 2 घंटे का होता है। कितने का? 2 घंटे का। अगर 16 माला करते हैं तो बाकी 22 घंटे जो है वो जप की तैयारी है।
तैयारी करते कितने, 22 घंटे प्रिपरेशन, और जब कैसे करते कितने, जैसे सिंपल एग्जाम्पल, खाते हैं पूरे 24 घंटे में कितने देर खाते हैं, सुबह आधे घंटे, दोपहर आधे घंटे और शाम को आधे घंटे। अब ब्रह्मचारी हैं तुम, सुबह और शाम, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम, टोटल 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसको पूरा दिन जो काम करता है इंसान किसके लिए करता है, वही 2 घंटे खाने के लिए। उसी तरह से पूरे दिन जो हम सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ताकि वो 2 घंटे हमारा जप का क्वालिटी क्या हो, अच्छा हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 2 घंटे अचानक अब चैंटिंग का टाइम हुआ, ऐसे माला निकाला शुरू हो गया, 2 घंटे नहीं। अगर 22 घंटे अगर हमने सही से नहीं बिताया तो 2 घंटे भी हमारा क्वालिटी चैंटिंग नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए पूरे दिन में अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया अपने आचरण से, किसी को आपने क्या कर दिया, उद्वेग दिया अपने वाणी से, जब के समय नहीं, जब के समय तो सब बिना में ही रहते हैं, किसी और टाइम पे उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, जप में आएगा, है ना। तो इसलिए जप की तैयारी करनी पड़ती है। 2 घंटे जप के लिए 22 घंटे क्या है, प्रिपरेशन टाइम है, और जप जो है एग्जामिनेशन टाइम है ना। तो प्रिपरेशन में क्या, अपने शरीर को भी तैयार करना पड़ता है, बॉडी, यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर चैंटिंग, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर चैंटिंग, वी हैव टू प्रिपेयर आवर इंटेलिजेंस फॉर चैंटिंग, है ना। तो बॉडी को कैसे प्रिपेयर करेंगे चैंटिंग के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, बॉडी को टेक केयर करके। अगर आपका हेल्थ ख़राब है, चैंटिंग हो पाएगा, हैं? रात में अगर आप ठीक से सोए नहीं हैं, लेट सोए, तो सुबह चैंटिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ज़्यादा खा लिए और डाइजेस्ट नहीं हुआ, चैंटिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और क्या है ना, जब दुखा होगा ना, तो एक कहते हैं कोई भी चीज़ में अगर बैड एक्सपीरियंस होता है तो दोबारा करने का मन नहीं करता है वो चीज़, है ना। जनरल टेंडेंसी, बैड एक्सपीरियंस हो गया तो दोबारा करने का मन नहीं करेगा। और मान लीजिए किसी घर गया और उसने 2 झापड़ मार दिया, तो अगली बार जाने का मन करेगा, नहीं करे, क्यों, या गाली दे दिया तो जाने का मन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ। और कहीं गए और अच्छा एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है तो बार बार वहाँ जाने का मन करता है। उसी तरह कोई चीज़ करते हैं और अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो बार बार करने का मन करता है। तो जब करते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो, अच्छा एक्सपीरियंस। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। टाइम पे सोएंगे और सुबह उठेंगे, स्नान करना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना। आप देखो किस दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ओके। आप स्नान मत कीजिए और सुबह उठिए और जप करना शुरू कर दीजिए, मन ही नहीं लगेगा, है ना। या कपड़ा पुराना पहन लीजिए, गंदा, फ्रेश कपड़ा मत पहनिए और गंदा पहन के, दोनों का देखिए, तुरंत आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अंदर से भी क्लीनिंग, स्टोमक क्लियरिंग नहीं हुआ है ठीक से, और आप जब कीजिए देखिए भारी भारी लगेगा, नींद आएगी बहुत ज़्यादा। ये सब का क्या है, हमारे चैंटिंग पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, बॉडी का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बॉडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते चैंटिंग के लिए, उसके लिए तैयार करना पड़ता है। स्पेशली ऑफकोर्स जब आप सिद्ध अवस्था में चले जाएंगे हरिदास ठाकुर के लेवल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी क्या हैं, बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए बॉडी का इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा क्या है, माइंड। माइंड को कैसे तैयार करते हैं, माइंड को तैयार करते हैं, माइंड को कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स, है ना, को सोच के। माइंड में क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो थिंकिंग, सोचना, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के गुणों के बारे में सोचना, कृष्ण कितने अच्छे हैं। पूतना आई थी उनको मारने के लिए,
और प्रभु ने जो उनको मारता नहीं आता उसको भी प्रेम करते हैं, है? उनका कितना अच्छा गुण है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं प्रेम करेगा, है ना। इस ऐसा दयालु कहाँ है। इस तरह भगवान के गुणों से अगर हमारी चेतना पूरे 24 घंटे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जब के समय भी वो भावना हमारे हृदय में आएगी, रहेगी। तो एक प्रॉपर एक मूड बनता है भगवान की लीलाओं का क्या करके चिंतन करने से। क्या तैयार होता है? माइंड। भगवान के लीला और गुण का चिंतन करने से मन तैयार होता है, माइंड। और माया का लीला करेंगे और गुण का चिंतन करेंगे तो उल्टा होगा। और तीसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे तैयार होता है? शास्त्र अध्ययन करने से, नाम की महिमा को क्या करने से, श्रवण करने से इंटेलिजेंस तैयार होता है। तो डेली हमें क्या करना है? बॉडी को तैयार करना है, माइंड को लीलाओं का चिंतन करके, गुणों का चिंतन करके तैयार करना है। और इंटेलिजेंस को कैसे तैयार करना है? नाम की महिमा का अध्ययन करके शास्त्रों से हर रोज़। इसलिए सुबह महिमा, नाम महिमा पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। 5 मिनट पूरे दिन में नाम की कितनी महिमा है ना। और इस प्रकार से जब तीनों तैयार होते हैं, और चौथा चीज़ जो तैयार करना है, किसको तैयार करना है? ईगो को तैयार करना है। किसको? ईगो। ईगो को कैसे प्रिपेयर करेंगे? ईगो सोचता है मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पापा हूँ। ये क्या है? ईगो। तो ईगो को तैयार करना है कैसे? ये सोच के कि मैं क्या हूँ? गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास। मैं इस दासों के दासों का दास हूँ। और इस प्रकार से त्रिनादपि सुनिचेन के भाव में जब हम स्थित हो जाते हैं तो ये ईगो हमारा तैयार होता है। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? 5-10 मिनट मेडिटेट करना पड़ता है। कैसे मैं सबका दास हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं केवल ये हूँ। तो ये चारों जब रेडी होते हैं, है ना, तो जब करेंगे तो पूरा फोकस बनेगा। और फिर जब की क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी और ज़्यादा जब करने का भी मन करेगा, है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह श्री सुंदर गोपाल जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभु का धन्यवाद। और आशा करते कि प्रभु जी आगे भी भविष्य में महाराज जैसे ने अनुरोध किया कि इस जूम सेशन पर समय समय पर प्रभु जी अपना संग प्रदान करेंगे हमें इस जपा टॉक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो थोड़ा कार्यक्रम में से कुछ परिवर्तन भी रहेंगे आपकी जानकारी लिए, थोड़ा आपको सूचित किया जाएगा कि अनुगत्य के जो सेशंस हैं उसमें कुछ परिवर्तन आपको प्रथम सेशन के प्रारंभ में बताया जाएंगे।